पिछली दो वीडियो में अपन ने बात की थी बिना गुणा किए हुए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, जिसमें एक पार्ट में ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 हो उसकी ट्रिक बताई, और एक वीडियो में जो जिनकी संख्या 5 नहीं है, इकाई अंक 5 नहीं है, उनका बताया। तो आज सर्व समीकरण के उपयोग द्वारा हम कैसे बिना गुणा किए हुए वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 42 है, 42 का वर्ग करके दिखाऊंगा। 42 है, 42 को अपन ए और बी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 2। अब इसको अपन इस सर्व समीकरण में रख के इसका हल करेंगे। जैसे 40 का वर्ग ए स्क्वायर, ए है यहाँ पर 40 और बी क्या है 2। 40 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए 40 गुणा बी 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब 40 का वर्ग सबको पता है 1600 होता है, नहीं पता है तो 4 का वर्ग सबको पता है, 4 का वर्ग 16, ये 16 लिख दिया और पीछे एक जीरो के 2 जीरो हो गया 1600। 2 को 40 से गुणा करेंगे 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे 120 और 2 का वर्ग, हाँ सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, 2 को 40 से गुणा करेंगे 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160, कितने होंगे 160 और 2 का वर्ग 4। अब देखो जोड़ दो आपस में 1600 160 और 4 6 7 1, तो ये हो गया 42 का वर्ग 1764। अब ये तो थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रयोग करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? इस 39 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको? 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा ए है 40 और बी है 1 प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर सर्व समीकरण माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस 40 का वर्ग 1600 माइनस 40 को 1 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80 और 1 का वर्ग 1। 1600 में 80 घटा दिया और 1 जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे 1521। तो एक ये तरीका था जो कक्षा 8 की किताब में है, सर्व समीकरण के द्वारा वर्ग ज्ञात करना बिना गुणा किए। थैंक यू।